डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 3.3, इसमें लॉग के लॉस इस्तेमाल होते हैं। तो 3 लॉस का इस्तेमाल इस पहली एक्सरसाइज में है, इस एक्सरसाइज में 3.3 में तकरीबन। और एक सवाल ऐसा है जिसमें लॉग का चौथा लॉ इस्तेमाल होता है। लॉग का पहला लॉ ये है, लॉग ए एम और एन। इसका मतलब है अगर लॉग में कोई रकम दी गई हो और दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको आप अलग अलग लॉग में जब लिखेंगे, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो उनको अलग अलग करके जब लिखेंगे तो उनके दरमियान में आपने प्लस वाला साइन इस्तेमाल करना है और दोनों के साथ लॉग यूज़ करना है। जैसे आपके पास ये सवाल है, इसमें आपने फर्स्ट लॉ यूज़ करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा लॉग ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप लिखेंगे प्लस और लिखेंगे लॉग और दूसरे के साथ लॉग भी। यहाँ पर फर्स्ट लॉ इस्तेमाल हो गया। दूसरा लॉ में ये है लॉग ए एम डिवाइड बाई एन। अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हूँ तो उसको आप लिखेंगे लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस करके लिखना है, डिवाइड हो रही हो तो माइनस करके लिखना है। यहाँ पर आप देखें तो डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब है यहाँ सेकंड लॉ हम इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा लॉग 15.2 और आगे आपने यूज़ करनी है साइन माइनस की, लॉग 30.5। तीसरे में आप देखें तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। इसका मतलब है इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉज यूज़ करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो इसके मुताबिक लॉग 21 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वालों को आपने प्लस करके लिखना है, लॉग 21 प्लस लॉग 5। और ये जो 8 डिवाइड हो रहा है इसको आपने लॉग का सेकंड लॉ यूज़ करते हुए माइनस लगाना है, माइनस लॉग 8। और सेम आपका वो लास्ट वाला है, उसमें लॉग 25 प्लस लॉग 47 और माइनस लॉग 29 आएगा। तीसरा लॉ लॉग ए एम पावर एन। अगर उसमें लॉग में जो रकम दी गई है वो पावर में हो तो उस पावर को लॉग के शुरू में लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा एन इसके शुरू में आ गया, लॉग ए एम। यहाँ पर अब आपके पास ये सवाल है तो उसमें थर्ड लॉ जो है आप इस्तेमाल करेंगे। ये रकम आपके पास है log 7/15, इसके स्क्वायर रूट में 3 है। तो पहले तो इसका 7/15 ये ख़त्म करके पावर बढ़ा दी 1/3। ये जो है आपका स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, रेडिकल फॉर्म में था, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ तीसरा कानून इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड लॉ में आपके पास पहले थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, उसके बाद इसमें सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। थर्ड लॉ यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि सारे होल की पावर 1/3 है, होल की पावर सेम है, तो इसको आप लॉग के शुरू में लिखेंगे 1/3 log 7/15। और यहाँ आपने इस्तेमाल किया, यूज़ किया थर्ड लॉ। अब 1/3 बाहर रहेगा और इसको अब सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हुए डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस करके लिखेंगे log 7 माइनस log 15। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ इस वक्त मैंने एक गलती की है कि यहाँ log 7 और log 15 के साथ 1/3 जो है वो सिर्फ log 7 के साथ लिखा है। इसका मतलब है कि log 1/3 log 7 के साथ है, उसका वो log 15 के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये 1/3 होल के ऊपर था और 1/3 ये दोनों के साथ आना चाहिए। या तो आप 1/3 इसके साथ भी लिखें, 1/3 इसके साथ भी लिखें, और बेहतर तरीका यह है कि 1/3 ऐसे करके ब्रैकेट में आप इसमें लिख दें और यहाँ आपने इस्तेमाल किया सेकंड लॉ। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगले वाला क्वेश्चन में आप देखें कि log 22 की 1/3 है और 5 की पावर 3 है। यहाँ भी आप देखें कि एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, पावर इस्तेमाल हो रही है। तो अब यहाँ इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 3 है, दोनों की पावर डिफरेंट है।
तो हम अगर log के शुरू में पावर लेकर आना चाहेंगे तो 1/3 लेकर आएँ या 3 लेकर आएँ, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में इख्तलाफ है, दोनों में मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए आप यहाँ पहले सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, log 22 उसकी पावर 1/3 माइनस log 5 उसकी पावर 3, या सेकंड लॉ यूज़ किया। अब उसके बाद ये थर्ड लॉ यूज करेंगे, इस 1/3 को इसके शुरू में लेकर आएंगे, 3 इसके शुरू में लेकर आएंगे, तो चूंकि दोनों की पावर डिफरेंट है तो 1/3 log 22 और माइनस 3 log 5, यहाँ आपने थर्ड लॉ इस्तेमाल किया। इस तरीके से ये सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हुए आपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए ये सवालात किए। इसमें आपने रकमों को सम या डिफरेंस की मजमुआ या फ़र्क की सूरत में लिखा। ये मजमूआ या फ़र्क की सूरत में लिखने वाले सवालात थे। अब जो अगला सवाल है वो इसका बिल्कुल उलट है, रिवर्स प्रोसेस यानी शुरू समझने है कि इसमें आपको सिंगल लॉग की सूरत में जवाब लेकर आना है। ये log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो सवाल हैं इनमें सबसे पहला काम तो आपने ये करना होगा कि अगर इनके जो शुरू में लॉग के शुरू में अगर कोई रकम है तो उसको लॉग के तीसरे कानून का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ख़त्म करके उसकी पावर बना देंगे। ये पहला काम तो ये करना है। उसके बाद अगले वाला स्टेप आपने इख्तियार करना होगा। तो log x ये माइनस log x की पावर बन गया 2 प्लस ये 3 पावर बन गया x प्लस 1 की और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद आपने इनको सिंगल लॉग में लेकर आना है। तो यहाँ एक रकम पॉजिटिव की, फिर माइनस की, या पॉजिटिव की या माइनस की, 2 प्लस वाली हैं और 2 माइनस वाली हैं। तो आप प्लस वाली को इकट्ठा लिख लें, माइनस वाली को बाद में इकट्ठा लिख लेते हैं। log x प्लस log x प्लस 1 इसकी पावर 3 माइनस log x स्क्वायर और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये 2 प्लस वाली अलग होगी, 2 माइनस वाली अलग होगी। अब सिंगल लॉग लिखने हैं क्योंकि इसमें हमने सिंगल लॉगरिथम में इसको चेंज करना है। log एक बार लिखेंगे। अब ये दोनों रकमें आपस में प्लस हो रही हैं तो x और x प्लस 1 इसकी पावर 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है और डिवाइड कर देना है। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 ये दो रकमें माइनस की हैं तो इनको हम डिवाइड करके x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 के साथ लिखेंगे। यहाँ दरमियान में आपने इनको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। अब तो हालांकि दोनों रकमें तो माइनस की हैं तो बाद बच्चों के जहन में आ जाता है कि ये दोनों तो माइनस में हैं, माइनस जो है ना ये मल्टीप्लाई फिर क्यों होगी। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ आपके पास ये माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको ये माइनस को ऐसे रहने दें तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस हो गए ना तो ये प्लस होने की वजह से x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन चूंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए हम लिखेंगे इनको लाइन के नीचे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके बाद इसको मुख्तसर भी करना है। x प्लस 1 की पावर 3 है, इसको मैं यूं करके लिख रहा हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1, यानी इसमें से एक पावर अलग कर दी x प्लस 1 की और 2 पावर अलग रहने दी। इसका करने का फ़ायदा अभी आपको देख लेंगे कि इसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर के दरमियान में अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो उसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये जो x प्लस 1 एक अलग किया था ये और ये आपस में कट गया, ये x और इसकी एक x की पावर कट गई, स्क्वायर था एक पावर कट गई। अब यहाँ log ऊपर आपके पास बच गया x प्लस 1 होल का स्क्वायर और नीचे एक x बचा और साथ में x माइनस 1। तो इस तरीके से ये आपने इसको सिंगल लॉग की सूरत में तब्दील कर दिया है। तो पहला काम इसमें यह ख्याल रखिएगा कि अगर लॉग के शुरू में कोई रकम है तो पहला काम यही करना है कि उसको लॉग की पावर बनाएंगे और जब लॉग की पावर बन जाएगा उसके बाद फिर उनको आगे हल करना।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये रकमें दी गई हैं, इनको भी आपने सिंगल लॉग की सूरत में लिखना है। तो ये रकम है log 21 प्लस log 5। यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं, तो अब आपने लॉग के फर्स्ट लॉ में, पहले कानून में ये पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस करके लिखते हैं। तो अब ये प्लस हो रहे हैं तो इनको जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो हम लॉग एक बार लिखेंगे और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आपने यूज़ किया फर्स्ट लॉ। ये आगे सवाल है log 25 है माइनस 2 log 3 है। तो log 25 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला काम तो यही आपको, जैसे मैंने बताया पिछले सवाल में भी, कि ये जो log के शुरू में होगा तो पहला काम आपने ये यहाँ से ख़त्म करके उसको log की पावर बनाएंगे। तो 3 की पावर 2 बन गया। अब दोनों के दरमियान में माइनस है, यहाँ आपने थर्ड लॉ यूज़ किया है, और अब यूज़ करेंगे सेकंड लॉ। 25 माइनस वाले को डिवाइड करेंगे और 3 की पावर हम इसके लिखेंगे 2। इस तरीके से अब आपके पास ये है 2 log x माइनस 3 log y। अब इसके log के शुरू में भी 2 है, इस log के शुरू में 3 है, तो ये 2 इस x की पावर बनेगा और ये 3 y की पावर बनेगा। और यहाँ हमने log का थर्ड लॉ जो है वो पावर वाला जो यूज़ किया है। अब इसको हम लिखेंगे, log को एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाले को डिवाइड करके y का क्यूब। यहाँ पर आपने सेकंड लॉ यूज़ किया, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब यहाँ दो रकमें प्लस हो रही हैं और एक रकम माइनस हो रही है। यहाँ पर आप देखें कि log के शुरू में कोई भी रकम नहीं है, इसका मतलब है हम थर्ड लॉ तो यूज़ करते नहीं सकते। इसमें पहली दो रकमों में प्लस है तो यहाँ फर्स्ट लॉ यूज़ होगा, और ये तीसरी रकम में माइनस है तो यहाँ सेकंड लॉ यूज़ होगा। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पर उसको डिवाइड करेंगे। ये सवाल थे जिसमें आपने लॉग को सिंगल लॉग की सूरत में, जो रकमें दी हुई थी उसको सिंगल लॉग की सूरत में आपने चेंज कर दी है। अब आपके पास ये सवाल हैं, इनमें log 3 बेस है और 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2 बेस है 81, और इसके साथ है log 5 3 है मल्टीप्लाइड हो रहा है log 3 और 25। तो इसको आपने log के फोर्थ लॉ के मुताबिक से सॉल्व करना है। इसको लिखेंगे log 2 डिवाइड कर देंगे log 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे log 81 डिवाइड करेंगे log 2 से। अब log 2 और ये log 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच गया log 81 और नीचे बच गया log 3। अब log 81 जो है इसको हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 4 और नीचे log 3। अब बात स्टूडेंट यहाँ पर log 3 से log 3 यहाँ पर ही काट देते हैं, यहाँ पर नहीं कट करना, बल्कि हम पहले इस 4 को log के शुरू में पावर, जो पावर है उसको log के शुरू में लिखेंगे। तो 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 3 से log 3 कैंसिल होगा तो बाकी आपके पास 4 आंसर आ गया। और ये वाला भी उसी तरीके से log 3 लिखेंगे, नीचे log 5 मल्टीप्लाइड log 25, नीचे log 3 हो गया। अब log 3 से log 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया log 25, नीचे log 5। अब log 25 को आप लिखेंगे 5 की पावर 2 और log 5, ये 2 इसके शुरू में आ गया, 2 log 5 डिवाइड बाई log 5, log 5 से log 5 कट गया तो आपके पास 2 इसका आंसर आ गया। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड पहले 4 सवाल थे। अब इसका एक सवाल जो है वो बाकी रह गया है, वो आपका वो भी शॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो भी करवा देता हूँ ताकि आपका ये लेक्चर पूरा हो जाए। इसमें log 2 log 3 log 5 इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने फाइंड करनी है log 32 की कीमत। log 2 log 3 log 5 इन तीनों वैल्यूज़ को उसने हमें दे दिया है। तो ये है log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की कीमत 0.4771, log 5 की कीमत 0.6990। ये तीन वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं और इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने इन सवालों को सॉल्व करना है, हल करना है। तो आपके पास log 32 है, तो 32 को आपने ऐसे हल करना है कि वो
उसके अंदर या 2 आए या 3 आए या आपके पास 5 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 2, 4, 8, 16 और 32। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 लिखने के बाद आप इसमें ये 5 जो है ये log के शुरू में लिख देंगे, 5 log 2। अब 5 बाहर आ गया, log 2 की वैल्यू जो हमें दी गई है 0.3010, इसकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर ये 1.5050, ये इसका आंसर होगा। ये log 32 की वैल्यू थी। अब इस तरीके से अगली वैल्यू आपने फाइंड करनी है log 24 की। तो log 24 को आप 24 के फैक्टर बना लें, और फैक्टर में आपने या तो यूज़ करना है 2 या 3 या 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो गया। अब इसको लिखेंगे log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ आपने log 2 की पावर 3 यूज़ करना है पहला कानून, पहला लॉ प्लस log 3। अब ये जो 3 है इसको पावर को शुरू में लिखेंगे थर्ड लॉ यूज़ करते हुए, 3 log 2 प्लस log 3। बस इसके बाद आपने 3 यहाँ log 2 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ log 3 की वैल्यू पुट करनी है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.4771 इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 1 7 3 10 7 और 1 8 9 4 13, तो 1.3801 ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो सवाल है वो है log 3 1/3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसको हम 3 3 9 9 1 10 10/3, इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 1/2। अब 1/2 चूँकि सारे के शुरू में है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 log 10/3, 1/2 log 10 को 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3, इसको 1/2 ब्रैकेट लगाकर log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ये 1/2 log 2 की कीमत 0.3010 प्लस log 5 की कीमत 0.6990 माइनस log 3 की कीमत 4771। ये आपको जो तीनों वैल्यूज दी गई हैं 1/2 इन दोनों को आपने ऐड करना है और ये वाली रकम उसमें से माइनस करनी है। जब इसको ऐड और माइनस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 0.5229 और इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2614 आता है, और यहाँ पर क्योंकि एक बच जाता है तो 15 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ का सवाल है, उसमें है log 8/3। तो log 8 to 2 to 2 2 to the 4 up to the 8 और नीचे 3, इसको हम लिखते हैं log 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और log 2 की पावर 3 माइनस log 3। ये 3 इसके शुरू में आ गया, 3 log 2 माइनस log 3। अब यहाँ 3 log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.3010 माइनस log 3 की 4771, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.4771 ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4259। और लास्ट वन है आपके पास log 30। तो log 30 को आप लिखेंगे 2 3 और 5, 2 तरफ 3 6 6 तरफ 5 30 हो गया। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, तो log 2 की कीमत 3010 प्लस log 3 की 4771 प्लस log 7 की 0.6990। अब तीनों को आपने जमा कर लेना है तो ये बन जाएगा 1.4771। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 ये कंप्लीट हुई। 3.3 के सारे सवाल करीबन शॉर्ट सवालों के तौर पर आते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी आपकी इस यूनिट की एक एक्सरसाइज वो 3.4 वो लॉन्ग क्वेश्चन की है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।